राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जब भी हम हिंदू धर्म में पूजा तथा पूजा घर की बात करते हैं या फिर लड्डू गोपाल की बात करते हैं, घर घर में काफी सारे लोग जो भी कृष्ण भक्त होते हैं वह सभी अपने घर में लाला को जरूर रखते हैं। हर घर के मंदिर में प्राय प्रायः लड्डू गोपाल देखने को मिलते हैं। पर कुछ लोग भगवान को स्थापित करने के नियम का पालन करते हैं, धीरे धीरे बाद में नियमों को अनदेखा कर देते हैं। यह अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल है तो इसके अलावा रोजाना के कामों में भी कुछ नियमों का पालन करना आपका धर्म बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अगर घर में अपने लड्डू गोपाल रखते हैं तो आपको एक छोटी सी भूल नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी सारी सेवा बेकार हो जाती है। एकदम सच्ची बात है उन करोड़ों कृष्ण भक्तों द्वारा जो अक्सर अपने जीवन में लड्डू गोपाल की नटखट शरारतों के प्रत्यक्ष अनुभव और दर्शनों का महासौभाग्य पाते हैं। जैसे कोई छोटा सा मासूम बच्चा हो और आप उसको पीट दे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप उसे प्यार से बुलाए तो वह आपकी मार को भूलकर आपके पास खिलखिलाते हुए चला आता है। उसी तरह से कोई बड़ा से बड़ा पापी भी अगर अच्छा इंसान बनना चाहता है तो वह भी प्रेम से। अगर लड्डू गोपाल को बार बार बुलाए तो लड्डू गोपाल ठुमक ठुमक करके हंसते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लाड़ लड़ाने की बड़ी महिमा बताई गई है। कई लोग को तो पता ही नहीं होता है कि लाड़ लड़ाना किसको कहा जाता है। लाड़ लड़ाना वह तरीका है जिससे अनंत ब्रह्मांड को जन्म देने वाला, पालने वाला और नष्ट करने वाला परम सत्ता आपके बंधन में बंध जाता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें किस रिश्ते में बांधना चाहते हैं। आप जिस भी रिश्ते से सबसे ज्यादा प्यार महसूस करते हैं, चाहे वह बेटा हो, भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, कोई भी रिश्ता हो, उसी रिश्ते से बिना किसी संकोच के बाल गोपाल को जोड़े और फिर कुछ दिनों तक उस रिश्ते को नियम से निभाए। आप चमत्कार देखिए। कुछ दिन बाद भले ही आप उस रिश्ते को भूल जाएंगे, पर आपके लड्डू गोपाल नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे आपको महान आश्चर्य होगा कि अब रिश्ता लड्डू गोपाल आपसे निभाते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, और लाड़ लड़ाने में बस यही गहरी मानसिकता होती है कि लड्डू गोपाल से हमारे या आपसे जो भी रिश्ता आपने जोड़ा है, मन ही अंदर आप वह रिश्ता निभाते रहे। और मन में अगर भावना करने में दिक्कत आ रही है तो आप चाहे तो कोई भी मूर्ति या किसी भी तस्वीर का सहारा ले सकते हैं। अगर मन में लड्डू गोपाल को खाना खिलाने में एकाग्रता नहीं हो रही है तो मूर्ति के सामने भोग लगाइए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रेम की सच्ची गाथा मैं आपको एक छोटी सी बताता हूं, आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा। एक बार की बात है, दो बूढ़ी औरतें थीं, दो वृद्ध स्त्रियां थीं, पास पास पड़ोसनें थीं, और उन दोनों में बहुत ज्यादा दोस्ती थी। उन दोनों का संसार में कोई नहीं था, इसलिए एक दूसरे का हमेशा साथ देती थीं, एक दूसरे का हाथ बटाती। एक स्त्री उसमें से हिंदू थी और एक जैनी थी जो हिंदू थी। उसने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ था और हर दिन बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उनको स्नान कराती, धुले कप डड़े पहनाते, दूध फल आदि भोग अर्पित करती। यह उसका नियम था। वह स्त्री लड्डू गोपाल के भोजन का विशेष ध्यान रखती थी। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय हर मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल को खाने की चीजें, नए वस्त्र, खिलौने आदि बाहर जाती तो भी लेकर आती थीं। लड्डू गोपाल से उनके मन में बहुत ज्यादा प्रेम था और हर समय सेवा भाव में लगी रहती। दोस्तों, एक बार हिंदू वृद्धा 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। दूसरी को भी उन्होंने चलने के लिए बोला, किंतु वह अधिक वृद्ध थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब कुछ दिन बाद वह हिंदू वृद्धा तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। उसके जाने के पहले उस पहली वाली हिंदू स्त्री ने उनको लड्डू गोपाल की सारी सेवा समझाई और पूछा कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर लोगे क्या? जैन स्त्री ने हां बोल दिया और शुरू से वह बहुत उत्साहित थी कि उसको लड्डू गोपाल की सेवा का अवसर प्राप्त किया। उस दिन उसने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा की। भोजन कराने से लेकर रात तक के शयन तक सभी कार्य पूर्ण श्रद्धा के साथ किए, और जैसे जैसे बताया था हिंदू स्त्री ने वैसे वैसे उन्होंने किया और वह अपने घर शयन के लिए चली गई। जब अगले दिन वह लौटी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए तो उसने लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी की
और जब वह लड्डू गोपाल को स्नान कराने लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने पहले कभी लड्डू गोपाल के पांव नहीं देखे थे। जब भी देखा था उनको वस्त्रों में देखा था। दोस्तों, अब वो यह नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल के पांव हैं ही। ऐसे घुटनों के बल बैठे हुए लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर देखकर वह डर गई। सोचने लगी, यह मेरे लड्डू गोपाल को क्या हो गया? इनके पांव कैसे मुड़ गए? उसने उस हिंदू वृद्धा से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जीवंत होते हैं। उसने मन में विचार किया कि मैं इन पैरों की मालिश करूंगी, हो सकता है इनके पांव ठीक हो जाएं। बस, फिर क्या था? भक्ति भाव में डूबकर वह भोली भाली जैन वृद्धा महिला ने लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश शुरू। इसके बाद वह नियम से रोज 5 बार उनके पैर की मालिश करने लगी और उस भोली भाली वृद्धा की भक्ति देख करके, प्रेम देखकर कि ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो उठा। भक्त वत्सल भगवान ने अपनी करुणा, अपना प्रेम उस वृद्धा पर उड़ेल दिया। और एक दिन प्रातः उस जैन वृद्धा ने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव ठीक हो गए हैं। वह सीधे खड़े हो गए। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और दूसरी स्त्री के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिन बाद जब दूसरी वाली स्त्री, जो हिंदू स्त्री थी, वो आकर के लड्डू गोपाल के उसने दर्शन किए तो डर गई और रोना शुरू कर दिया। अचंभित हो गई और पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए? यह सुनकर जैन स्त्री ने उनको सारी बात बताई और यह बात सुनकर के वह वृद्ध स्त्री सन्न रह गई और उनको लेकर के अपने घर गई। वहां जाकर उसने देखा कि लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। वह लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़ी, बोली, हे गोपाल, आपकी लीला निराली है। मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा की किंतु आपको नहीं पहचान सकी। तब उस जैन वृद्धा से बोली कि तू धन्य है, तुझे नहीं मालूम कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही हैं पीछे के, किंतु तेरी भक्ति और प्रेम ने लड्डू गोपाल के पांव भी सीधे कर दिए। उस दिन के बाद उन दोनों स्त्रियों के मध्य प्रेम भाव और अधिक बांझ गया और मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। बात इतनी है कि जब तक दोनों जीवित रहीं, लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। दोस्तों, हम कितनी एकाग्रता से मन में लड्डू गोपाल की ध्यान से सेवा करते हैं, वह मैटर करता है। अंदर ही अंदर आपको एक रिश्ता जोड़ करके लड्डू गोपाल से पुत्र की तरह, भाई की तरह, पिता की तरह, जो भी आप रिश्ता जोड़ना चाहे उसकी तरह जोड़ करके मन ही मन, अंदर ही अंदर वह रिश्ता निभाए। मन में भावना करने की दिक्कत आती है तो आप एक लड्डू गोपाल को लेकर के आइए, उनकी सेवा करें खेल खेल में। लड्डू गोपाल तब आपके अपने बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे बढ़ने से पहले लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक तो जरूर ही करें। यदि आपके घर लड्डू गोपाल हैं तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, कुछ लोग इन सब को अंधविश्वास, समय की बर्बादी कह सकते हैं, पर दोस्तों यह पता ही नहीं है कि यदि बाल गोपाल चैतन्य महाप्रभु की गुरुमाता के यहां पानी भरना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना और बर्तन मांजने तक का काम करते थे, यही बाल गोपाल बूढ़े वल्लभाचार्य जी को रोज सुबह हाथ पकड़ कर बाथरूम कराने के खेतों में लेकर जाते थे। और मैं और क्या कहूं, बाल गोपाल की बातें कभी किसी गरीब भक्त की लड़की की शादी के लिए चुपके से रुपए घर में रख गए। नरसिंह की कथा आपने सुनी नहीं होगी, और कभी किसी भक्त को दुश्मनों के जानलेवा हमलों से बचाया। दोस्तों, इसी बाल गोपाल ने कितनों को फर्जी मुकदमों से बचाया तो कितनों की सालों पुरानी बीमारियों के दर्द को सेकंड्स में लेकर भाग गए। यही बाल गोपाल है जो एक्सीडेंट में अपाहिज होने वाली दुर्घटना को मामूली फिसलने वाली घटना में बदल देता है। यह वही बाल गोपाल है जो भविष्य में होने वाले कैंसर को मामूली बीमारी में बदलकर खत्म कर देता है। यह ऐसा पक्का रिश्ता निभाता है कि 24 घंटा आपके साथ ही रहता है, और एक बार आप इससे रिश्ता जोड़ लेते हैं तो यह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता है। तो फिर दोस्तों, जब 24 घंटे का यह अति प्यारा, अति सुंदर, अति मनमोहक हमें बॉडीगार्ड हमारे साथ मिलता है, आपको मैं बता दूं, इस दुनिया की हर स्त्री लड्डू गोपाल की मां और हर आदमी पिता बनने के महासौभाग्य को निश्चित पा सकता है। और अगर घर के मंदिर में आप लड्डू गोपाल को विराजमान कर हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक फैमिली मेंबर की तरह उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। रोजाना के कामों में नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले मन में यह बात बिठाना बहुत जरूरी है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए मेरा घर है, इस भाव का मन में समाप्ति करें और लड्डू गोपाल जी का घर है।
इस भाव को अपने मन में सबसे पहले आपको घर करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सच तो यह है कि यह परिवार अब लड्डू गोपाल जी का है। इसलिए लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान करें और कोई ना कोई नाता, जैसे मैंने बोला, भाई पुत्र, मित्र, गुरु, कोई भी हो, कोई भी नाता हो, बेटा आप जो बनाना चाहे उनको बनाएं और उसी प्रेम और निष्ठा से उस नाते को निभाए। अपने लड्डू गोपाल जी को एक प्यारा सा नाम जरूर दे। कोई लड़ुआ कहता है, कोई कान्हा कहता है, कोई लाला कहता है। जो इच्छा वो नाम आप दे, पर दे जरूर परिवार के सदस्य की, जैसे आप आवश्यकताएं पूरी करते हैं। उसी तरह से एक लड्डू गोपाल जी का आपको हर समय उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। कोई विशेष तामझाम नहीं करना है। आपको प्रेम और भाव के भूखे हैं, इसलिए जितना प्रेम हो आपके अंदर, जितना भाव आप अर्पित कर सकते हैं, बस वह उतना आपके हो जाते हैं। किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। कोई अलग से प्राण प्रतिष्ठा की उनकी जरूरत नहीं होती। इसलिए उनको मात्र प्रतिमा न समझ करके घर के एक सदस्य के रूप में उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्हें एक सुंदर सा आसन देना चाहिए। उनकी स्थापना आपको सुंदर से आसन पर करनी चाहिए। आसन लाल, पीले या केसरिया रंग का हो, बेल बूट से रत्नों से सजा हुआ हो। यह उनको बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, इसके बाद भगवान के चरण धोए। भगवान के चरणों को धोते हैं, उसको पाक कहते हैं, और इसमें शुद्ध पानी भरकर फूलों की पंखुड़ियां उसमें आपको डालनी चाहिए। रोज उनको स्नान कराना चाहिए, जैसे हम रोज स्नान करते हैं। रोज उनको स्नान कराएं। प्रतिदिन सुबह सुबह प्रेम पूर्वक उनको जगाना चाहिए। जागो मोहन प्यारे, प्यार से एक भजन गाए, गीत गाए जो आपको आता है। सिर्फ बोले लाला, उठ जाओ लाला। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके लाला के आगे आप हाथों को फैला करके उनको जगाए। आप देखेंगे आपका दिन कितना खूबसूरत होने वाला है। दोस्तों, जब आप उनको स्नान कराएंगे, इसको हम स्नाय कहते हैं, और उनको स्नान कराने के लिए प्रयोग में आने वाले जो द्रव्य होते हैं, पानी, दूध, इत्र और सुगंधित पदार्थ, इनको स्नान कहते हैं। स्नान कराने के समय आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरह घर का कोई भी सदस्य सर्दी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करना चाहिए। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और ठीक उसी तरह से आपको ड्रेसअप भी करना है। यह वीडियो आप सभी के स्पेशल डिमांड पर है दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो के थ्रू कनेक्टेड रहे। भगवान श्री कृष्ण के लिए, लड्डू गोपाल के लिए एक लाइक जरूर करें।